चार तत्वों में से पहला तत्व और पहले तत्वों पर विचार रखेंगे। संक्षिप्त में ऐसे में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और समस्त शिवकाओं से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान बाबा मोदी जी को प्रणाम। परमात्मा आज की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक मोदी जी ने मुझे चार तत्वों में से पहला तत्व पूछे और इसके विचार इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जगदीश जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्ठान परमेश्वर साधने के लिए बाबा ने चार तत्व दिए हैं। इनमें से पहला तत्व है परमात्मा। परमात्मा एक पूरे संसार का भगवान है। उन्होंने पृथ्वी तक पे मानव को ही सद्बुद्धि दिए है। मनुष्य अपना समाधान कर दूसरों को अच्छे विचार दे सकता है। अच्छे कर्मों से उजाला मिलता है। जहाँ भगवान दिखाई देता है वहाँ नहीं होता, और जहाँ भगवान दिखाई देता है वहाँ भगवान नहीं होता, और जहाँ भगवान दिखाई नहीं देता वहाँ भगवान होता है। दोनों आंखों से दिखने वाली वस्तु नष्ट होने वाली है, लेकिन भगवान कभी नष्ट होने वाला नहीं है। मानव का शरीर, मनुष्य का शरीर अच्छे कर्म द्वारा जागृत व चैतन्यमय है। हम परमात्मा एक का मानव में इतना करके अपने शब्द के लिए नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा की सेविका राउत भाई, जिन्होंने चार तत्वों में से पहला तत्व और पहले तत्वों पर बहुत अच्छे शब्दों में विचार रखे। मैं आपका समस्त सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका अनिता भाई जोड़े यह 5 नियम में से चौथा नियम बताएंगे और चौथे नियम पर समय को देखते हुए संक्षिप्त में विचार रखेंगे। ऐसे में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और समस्त सेविकाओं से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जगदीश जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जगदीश जी को प्रणाम। परमात्मा आज के भगवान की चर्चा बैठक में संचालक मोदी जी ने पूछते हैं कि 5 नियम में से चौथा नियम और संक्षेप में विचार पूछे तो इस प्रकार से है। मैं अपने शब्द द्वारा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जगदीश जी को प्रणाम। परमात्मा एक जीवन में चलने के लिए, ग्रस्त उच्च स्तर पर लाने के लिए, मानव जीवन शैली की उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए हैं। उसमें से चौथा नियम है अपने परिवार और दोस्तों में एकता कायम करना। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जगदीश जी, जिन्होंने त्याग तत्व विश्वास से और कठोर परिश्रम करके भगवान की प्राप्ति किए और हम जैसे दुखी कष्टी और गरीब मानव के बारे में सोचे और इस देवी कृपा को हमारे सामने ला के रखे। तो ऐसे महान त्यागी बाबा जगदीश जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और जो हमको तत्व शब्द नियम बताए हैं, जैसे कि 5 नियम में से चौथा नियम है अपने परिवार और दोस्तों में एकता कायम करना। तो हमें किस प्रकार से अपने परिवार में एकता कायम करना चाहिए। हमें अपने परिवार में बाबा के आदेश पर चलते हुए और तत्व शब्द नियम का पालन करते हुए अपने परिवार में हम जो भी कार्यक्रम करते हैं, हमारे परिवार में जो भी चाहे दुख के कार्यक्रम हो या सुख के कार्यक्रम हो, तो हमें अपने परिवार में सभी बच्चे से लेकर बड़े तक जितने भी जैसे 6, 7, 4 सदस्य होते हैं या बच्चे हो या बड़े, तो हमें बैठ के एक रूपरेखा उस कार्यक्रम की तैयारी करना चाहिए और रूपरेखा बनाना चाहिए। जैसे कि शादी करना है, बच्चों की पढ़ाई करवाना है और प्लाट लेना है, मकान बनाना है, जो भी कार्यक्रम हमारे परिवार में होते हैं, तो इस कार्यक्रम में हमें एक बैठ के रूपरेखा तैयार करना चाहिए। इससे हमारे संगठन बनता है, एक मजबूती तैयार होती है और हमारी एकता अपने परिवार में एक एकता का परिचय बताते हैं। उसी प्रकार हम अपने परिवार में अगर एकता का परिचय दिखाएंगे तो हम सेवक परिवार में भी एकता का परिचय बताएंगे। जैसे कि हमारे सेवक परिवार में हम मार्ग में जुड़ते हैं और हम मार्ग में जुड़ते हैं तो त्याग हवन करते हैं, नव हवन मासिक पहले हवन से 9 हवन होते हैं।
तो हमें और हमारे सेवक परिवार में भी दुख के कार्यक्रम हो या सुख के हो, वहाँ हमारी एकता दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी पूरे बालाघाट मंडल में मैं समस्त बालाघाट मंडल सेवक परिवार का धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारे मंडल में भवन बनाने हेतु जमीन खरीदी गई है, और आज इस हफ्ते में जो हमारे परिवार सेवक परिवार ने एकता बनाए हैं, इससे मैं बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है और एक एकता का परिचय दिखता है। तो वैसे ही जैसे कि त्याग हवन होता है, नव हवन जो से भी, तो हमें उस सेवक के यहाँ जाना चाहिए, ताकि जैसे कि वो मार्ग में जुड़ते हैं और नए रहते हैं तो उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता, लेकिन हमारे ऊपर उंगली उठना चालू हो जाती है। हम क्योंकि तत्व शब्द नियम को समझते नहीं, और वो सेवक गर्व करता है तो ना रिश्तेदारी पे, ना मोहल्ले पड़ोस में, ना कहीं भी। अगर वो गर्व करता है तो अपने सेवक परिवार में, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानता मार्ग के बारे में, तो वहाँ हमें खोजकर अपनी एकता का परिचय देना चाहिए। वो हर चीज से अनजान रहता है कि तत्व नियम क्या है, हवन कैसे कराना है, और हम बोलते बाद में कि गलती हो जाती है, हम जाते ही नहीं, उस विधि को हम अच्छे से समझते नहीं। हवन विधि अगर हम अपने परिवार में पूरी हवन विधि तत्व शब्द नियम से चलेंगे तो हम भी सामने वाले सेवक को हवन विधि पूरी बता सकते हैं। नहीं तो वो सामने वाला भी सेवक गलती करेगा और हम भी गलती के पात्र बनेंगे। तो हमें ऐसे गलती के पात्र नहीं बनना चाहिए। 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन मैं भी करूंगी, आप भी कीजिए, ऐसे मैं आपसे आग्रह विनती करती हूँ। और समय को देखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और समस्त से कहती हूँ नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी क्रम में आप बैठ जाओ, उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती है। उधर से 4 सेविका भाई खड़े हो जाओ। राणा भाई, अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। कैसा बोले भाई? अच्छा, ऐसी मैं इधर ही वही इधर ही मुहूर्त करो। नमस्कार करता हूँ, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा धूमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की भगवान के साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय बाबा दृष्टिकोण पर विचार करते हैं तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा धूमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य है मानव धर्मों के संस्थापक महंत जी बाबा धूमदेव जी, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त सन 1948 को किए और अपने परिवार के 12 साल दुखों को दूर किए। और अपने परिवार के दुखों को दूर करने के बाद में भी बाबा ने हम जैसे और गरीब दुख के बेईमान मानव के बारे में सोचे और हमको भी एक भगवान को बिल्कुल तैयार करके दिए कि जिस तरह से मैंने एक भगवान के कार्य किया, जिस विधि से किया, उसी विधि से आप भी एक भगवान के कार्य कीजिए और अपने परिवार के संसार पुराने दुखों को दूर कीजिए। ऐसे सदगुरु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अगर मानते हैं कि बाबा धूमदेव जी इस पृथ्वी तल पर मानव के रूप में जन्म नहीं लिए होते तो यह परमात्मा एक मार्ग है, इसकी कहना चाहिए कि रास्ता हमको मिली नहीं रही। ऐसे सदगुरु जो हमारे मानते हैं कि बाबा धूमदेव जी है, जिन्होंने निष्काम सेवा के रूप में हमको एक भगवान को हमको दे दिए। अब अभी वर्तमान में आप देखे तो कहना चाहिए कि ऐसे कौन से इस देश में ऐसे कौन से गुरु है जो एक भगवत कृपा बोलो या एक भगवान को निष्काम सेवा के रूप में दे सकता है और बांट सकता है। हमारे मानते हैं कि बाबा धूमदेव जी दूर दूर चर्चा बैठक जाते थे। कहना चाहिए कि बारिश ठंडी गर्मी उनके लिए सभी दिन एक जैसे थे। उन्होंने कभी अपने आप में आलस नहीं किए कि मुझे आज नहीं जाना है, मुझे आज ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने भगवान को एक भगवान की प्राप्ति करने के समय में वचन दे दिए थे कि मैं एक भगवान को प्राप्त कर लूंगा या अपने देह को त्याग दूंगा, मुझे अपने शरीर को त्याग दूंगा, मर जाऊंगा। यह मानते हैं कि बाबा धूमदेव जी के वचन थे। जब कहना चाहिए कोई व्यक्ति मरने के लिए तैयार जब होता है तो भगवान उसके पीछे खड़ा होता है, उस व्यक्ति को मरने नहीं देता। ठीक उसी प्रकार हम सभी सेवक सेविका ने ध्यान देना चाहिए। हम अगर मर गए मुझे शरीर से नहीं, हम बाबा के तत्व शब्द नियम और आदेश पे अगर मरे हुए और मर करके एक भगवान के कार्य हम कर रहे हैं तो अगर हमारे ऊपर कितनी बड़ी परेशानी भी आ जाए हमको भगवान कहना चाहिए उस परेशानी से निकाल देंगे। हमको ऐसा महसूस नहीं होगा कि इतनी बड़ी परेशानी आई है तो हमारे परिवार है, हमारे साथ क्या होगा। ठीक उसी प्रकार मेरे परिवार में अभी अनुभव आया था, 14 फरवरी का अनुभव था। बहुत बड़ी एक हादसा और दुर्घटना वाली बात थी।
यानी हम लोगों के लिए कहना चाहिए एक मजदूर व्यक्ति के लिए जिसका किसी प्रकार से कोई सहारा नहीं है, रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति के हिसाब से मेरे परिवार में बहुत बड़ी समस्या थी, कहना चाहिए। पर यह समस्या का समाधान हमने किस तरह से किए, कैसे भगवान के सामने शब्द रखे, कैसे अपने कार्यकर्ता जी से आदेश लिए हम जानते हैं। पर अगर हम उस समय परिवार में चिड़चाड़ होते बच्चे पे या सेवक जी पे या वो मुझे पर चिड़चाड़ होते, जो हमारे परिवार की जो मैटर प्रक्रिया थी वो अलग बढ़ती, क्रोध होता, विवाद होता और जो काम होना चाहिए वो काम नहीं होता। अब उस समय ऐसी परिस्थिति की न तो पैसा था न कुछ था, पर भगवान साथ में था। तो कहा गया है कि भगवान अगर साथ में है तो डरने की क्या बात है, बिल्कुल सत्य बात है। मैंने ऐसे ऐसे अनुभव लेके देखी, जिस समय से धर्म में जुड़ी 12 साल हो गया, ये 14 अप्रैल को, तो उस समय से मैंने अपने परिवार के ऊपर में ऐसी ऐसी परिस्थिति और ऐसे ऐसे अनुभव देखी, अच्छे भी और बुरे भी। पर मैंने एक संकल्प किया कि चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, हमको बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है और हमको भगवान के कार्य करने से वंचित नहीं रहना है। आदेश मुझे आदेश, और यह जो धर्म है, मान त्यागी बाबा जुमले जी ने जो धर्म खड़े किए हैं, यह आदेश पे खड़ा है, सत्य पे खड़ा है। हम अगर कहना चाहिए कहीं ना कहीं से हम सोच भी ले कि हम भगवान नहीं देख रहे, बाबा नहीं देख रहे और कार्यकर्ता हमको नहीं देख रहा है, और हम आदेश के खिलाफ हो जाए और हम गलती करना चालू कर दे, चाहे गलती बुरे व्यसन से हो, शब्दों से हो या जिस तरह से भी गलती तो गलती होती है। हम अगर यह सोचकर अगर गलती करना चालू कर दे और फिर उस गलती की माफी न मांगे और कहना चाहिए कि हम अगर हजारों लोगों का भी भोजन करा दे, वो गलती का मतलब छुटकारा करने के लिए या लाखों रुपए भी हम भगवत कार्य के लिए दे दे, तो वो गलती माफ नहीं होगी और वो बाबा और भगवान कभी खुश नहीं होंगे। क्योंकि बाबा उस चीज के भूखे हैं कि सत्य मर्यादा प्रेम की। बाबा मांगते भीख भगवान की दिशा तेरे पास में से वो सीखना है तो सीख। बाबा सिर्फ सत्य मर्यादा की भीख मांग रहे हैं हमसे, इसके अलावा और कोई ना धन दौलत ना बंगला ना गाड़ी, कोई चीज की भीख नहीं मांग रहे हैं। यह जो सत्य मर्यादा प्रेम की भीख है, आज एक भगवान की चर्चा बैठक में हम बैठे हुए, हमने अगर एक भगवान की चर्चा बैठक का समय को पकड़े, जैसे ग्रुप में डाला कि 8 बजे से एक भगवान की चर्चा बैठक चालू है, प्रारंभ होने वाली है, सही में अगर हमने 8 बजे का समय चर्चा बैठक का पकड़ लिए तो भगवान का समय को बरोबर पकड़ लेंगे। हमको भगवान के समय को पकड़ने के लिए कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। तो महान त्यागी बाबा जमदेव जी की कृपा ही महान है। हम जैसे ही सेवक सेविका बेईमान है, हम सेवक सेविका ने कहना चाहिए अपने आप में सोच लेना चाहिए कि हम कहाँ से गलतियों में फंस रहे हैं। हम अगर सोच लिए और विचार कर लिए और हमसे होती है कर्मकर्ता मानो, अगर अनजाने में जो गलती होती है सेवक सेविकाओं से, उस गलतियों की भगवान हमें क्षमा मतलब माफ करते हैं। अगर हमने जानबूझकर गलती की है, शब्दों से बोले या विचारों से बोले या नजरों से भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ होती है, कभी ध्यान दें। क्योंकि यह विचार मैं लांजी सम्मेलन में सन 2016 में गई थी, वहाँ पे अपने जो कार्यकर्ता जी रायपुर वाले युवराज टेंगरे जी, तो उस सम्मेलन के माध्यम से मुझे पता चला उनके जब विचार चले। सन 2014 में गई थी मैं लांजी के सम्मेलन में, तो वहाँ पे जब विचार चले, बोले रायपुर का कोई सेवक था और बोले उनमें मतलब नजरों से उनकी गलतियाँ हुई थी, आप अब समझ सकते हो नजरों से मुझे चरित्र से। तो बोले उनका परिणाम उनको इस तरह से मिला कि बोले जिसका कोई अंदाजा नहीं है, आज वो सेवक ना घर का है ना घाट का है। बोले तो सभी सेवक सेविका ध्यान में बोले नजरों से जो गलती होती है उसको नजरअंदाज न करे बोले, और ऐसी गलती करने की कोशिश न करे। उनके माध्यम से मार्गदर्शन हमें मिला था सेवक सम्मेलन के द्वारा। मुझे आज याद आ गया, इतने साल में नहीं आया तो समय बहुत कम है हम सभी सेवक सेविकाओं के पास, और मैं यहाँ उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं का धन्यवाद करती हूँ कि हमारा जो कहना चाहिए उद्देश्य था हमारे कार्यकर्ता जी का और हम सभी सेवक सेविका का भवन निर्माण हेतु जमीन खरीदना, रजिस्ट्री करना, यह जो कार्य है सभी की बाबा और भगवान की उपस्थिति में आप सभी के सहयोग से संपन्न हुआ, यह बड़ी खुशी की बात है। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा की सेविका, भाई सेविका कोई बचे? हाँ इनको दे दो। मैं आपका समस्त सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी बात बोले हमारे बाबा की सेविका सह कार्यकर्ता भाई सपना भाई विशेष जी ने कि बाबा मांगते सत्य मर्यादा प्रेम की भी सेवक सीखना है तो सीख। यह बात बहुत अच्छी सत्य है। ऐसी हमें समस्त सेवक सेविकाओं में ऐसे विचारों को आत्मसात करके आना चाहिए और इन्हीं विचारों के साथ बाबा की सेविका पंचेश्वर भाई नाम बोलो।
है ना। क्या नाम है भाई आपका? शिवानी भाई पंचेश्वर। यह मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला, यह समय को देखते हुए और कम शब्दों में और अच्छे शब्दों में विचार रखो, है ना। थोड़ा जोर के बोलना भाई, है ना। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज के संचालक महोदय जी ने मुझसे पूछे अनुभव और मार्ग में आने का कार्य, तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। जी, मार्ग में आने का कारण यह है कि मेरे जो तबीयत खराब रहती थी 1 साल करीबन से, मैं ठीक ही नहीं हो पाती थी। अनेक पंडा पुजारी के पास गई, देवी देवताओं को मानती थी, अनेक प्रकार से मतलब देवी देवताओं पंडा के पास गई, पर भी मैं ठीक नहीं होती थी। फिर हमारे गांव के बाबा की सेविका उनकी दीदी जो हम बोलते हैं, उन्होंने हमारे को बताया कि मार्ग में जुड़ जाओ, तुम बहुत दिन से परेशान हो। तो मैं जी मार्ग में नहीं थी, उसके पहले रूमती थी, झूमती थी। जो काल्पनिक शक्ति थी वो बहुत बड़ी थी, तो उन्होंने मार्ग में आने का कारण बताया और हमने घर में मतलब एकता के साथ में विचार किए। और फिर उसके बाद हमें कार्यकर्ता जी के पास गए, सुरवई निवास गए, बाबूलाल मसराम कार्यकर्ता जी के पास गए। फिर वहाँ पर उसके बाद में 3 दिन का कार्य मिला जी अनुभव का। तो 3 दिन के अनुभव के कार्य में ही हमको समाधानी मिल गई और हमारा परिवार एकता के साथ में है। एकता के साथ में चर्चा बैठक आते हैं और एकता के साथ में कार्य करते हैं। अनुभव हमको 3 दिन में मिला जी। मेरी जो तबीयत मतलब खराब रहती थी वो 3 दिन में ही ठीक हो गई और 3 दिन में हमको समस्या की समाधानी मिली। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत अच्छे विचार दिए मार्ग में आने का कारण और मार्ग में आने का बाद क्या अनुभव मिला, ये बहुत अच्छे शब्दों में बाबा की सेविका